वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द लेक्चर 21 ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज। और आज के लेक्चर से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, अभी तक हमने बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी है, लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो डिसीजंस कैसे लेता है। और इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आज हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग क्या होता है, हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, साथ ही हम इफ स्टेटमेंट क्या होता है ये देखने वाले हैं और उसके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है प्रोग्राम कंडीशंस चेक करे और उसके अकॉर्डिंग काम करे। मतलब अगर हमारे पास कोई कंडीशन दी हुई है तो हमारा प्रोग्राम उस कंडीशन को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हमारा आउटपुट देगा या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। और इसी चीज़ को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ तो सपोज हमारे पास में दो कंडीशंस है। एक कंडीशन है कि अगर बारिश हो रही है तो हमें छाता लेना है, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमें छाता नहीं लेना है। इस टाइप की जब भी हमारे पास कोई कंडीशंस आती है। एक और अगर मैं बात करूं आपसे तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरी एज 18 से ऊपर है तो मैं वोट देने के लिए एलिजिबल हूं, अगर 18 से नीचे है तो मैं वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हूं। इस टाइप की चीज़ें अगर हमें प्रिंट करवानी हो, इस टाइप के हमें प्रोग्राम्स लिखने हो, तो वहाँ पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ही यूज़ करते हैं। नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास में कई स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे इफ स्टेटमेंट होता है, एक इफ एल्स होता है, लेडर इफ होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है। इस टाइप से हमारे पास में बहुत होते हैं। आज के लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इफ स्टेटमेंट के सिंटैक्स की अगर बात करें तो हम सबसे पहले इफ लिखते हैं, देन हम हमारी कंडीशन लिखते हैं, जो भी हमें कंडीशन देना हो, और उस कंडीशन के बेसिस पे हम हमारे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रोग्राम आउटपुट प्रिंट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता है इफ स्टेटमेंट के अंदर। नाउ अगर हम कोडिंग एग्जांपल की बात करें तो सपोज मैं एक कोड लिखता हूं कि अगर मेरी एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तो मैं एलिजिबल होऊंगा वोट के लिए। इस चीज़ को अगर हम एक बार कोड करके देखें, सबसे पहले हम एक एज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एज। फिर हम यूज़र से एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं कि इंटर द एज। नाउ अब हम स्कैनफ की हेल्प से हमारे एज के इनपुट ले लेते हैं, %d एंड %एज। नाउ अब अगर हम हमारा लॉजिक लिखे तो हम कैसे लिखते हैं, कंडीशन को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, देन हम हमारी कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन में क्या है, अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 हुई तो हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ एलिजिबल टू वोट। नाउ अब अगर हम इसे कंपाइल करके रन करें सबसे पहले हम एज इनपुट करते हैं। सपोज मेरी एज 20 है, तो अब अगर हम इसको कंपाइल करके अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास में क्या आउटपुट आएगा, एलिजिबल टू वोट। नाउ अगर सेम इसी को हम अगर कंडीशन के फॉल्स कंडीशन दे, सपोज मेरे एज में 10 डालता हूं, तो फिर हमारे पास में आउटपुट में कुछ भी नहीं आता। इफ कंडीशन के अंदर ये चीज़ होती है, अगर हम कुछ आउटपुट कुछ भी देते हैं, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा आउटपुट रन होता है, कोड एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है हमारी तो हमारे पास में कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आता है। नाउ देखो, इस प्रोग्राम के अंदर हमने डेटा टाइप का यूज़ किया है, वेरिएबल्स का यूज़ किया है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज़ किया है, ऑपरेटर्स का भी यूज़ किया है हमने यहाँ पे, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है, सेम इसी टाइप से। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, वेरिएबल्स, कंडीशन वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस, ऑपरेटर्स, ये सब हमें हर बार यूज़ करना है हर प्रोग्राम में। साथ ही अभी कंडीशनल स्टेटमेंट जो हम पढ़ेंगे, फिर हम लूप्स पढ़ेंगे, हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें होती है ये हर प्रोग्राम में हमें यूज़ करना ही रहेगा। तो आपको ये सारी चीज़ों की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर कोई आपको नींद में भी उठा के ये चीज़ें पूछेगा तो आप इजीली उसे बता पाओगे कि ये चीज़ें यूज़ कैसे करनी होती है, ये चीज़ें हम कैसे लिखते हैं। तो हमें कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे लिखना है, इस सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। ये आपकी प्रैक्टिस में बहुत जल्दी आ जाएगा। हमें प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग सीखना होता है कि हमें लॉजिक्स कैसे लिखने होते हैं। जैसे ये जो मैंने लॉजिक लिखा है, ये अगर हमें नहीं लिखते आएगा तो फिर हम कोडिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके हमें बिल्कुल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम टाइम के साथ में हमें प्रैक्टिस में आ जाएगी।
इसलिए जो कहते हैं ना कि कोडिंग बहुत ज़्यादा टॉप चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोडिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, हमें सिर्फ सीखने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होती है। नाउ अब अगर हम एक और कोडिंग एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें भी हम एक पॉजिटिव नंबर को प्रिंट करा के देखेंगे कि अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो हमारे पास में आउटपुट में पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, और अगर नेगेटिव है तो हमारे पास में आउटपुट कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसके लिए भी हम एक इंट एक नम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। सेम हम यूज़र से एक मैसेज प्रिंट कराते हैं कि इंटर दी नंबर, देन हम स्कैनफ की हेल्प से हमारे नंबर का इनपुट लेते हैं %d %num। नाउ अब हम हमारा सेम लॉजिक लिखते हैं, इफ कंडीशन यूज़ करेंगे। देन हम हमारा कंडीशन क्या देंगे कि अगर नम ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आना चाहिए, हमारे पास में आना चाहिए printf नंबर इज पॉजिटिव, इस टाइप से। अब अगर हम इसे कंपाइल करके रन करें तो सबसे पहले तो हमें एक यूज़र को इनपुट देना पड़ेगा। सपोज मैं नंबर देता हूँ 5, तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, नंबर इज पॉजिटिव। वहीं अगर मान लो मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ, कोई नेगेटिव नंबर देता हूँ, सपोज मैंने नंबर दिया -5, तो फिर हमारे पास में आउटपुट में देखो मैंने यहाँ पे एक बार फिर एक गड़बड़ की है कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है। तो अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे तो हमारी जो कंडीशन होगी वो यहीं पे क्लोज हो जाएगी, फिर इस प्रिंट इफ स्टेटमेंट का कोई यूज़ ही नहीं रहेगा, चाहे नंबर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। इसलिए ये छोटी छोटी गलतियाँ सबसे होती है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे ये बात की थी, पहले भी मैंने बात की थी, और मैं हर बार आपको ये बोलूँगा कि ये जो गलतियाँ होती है हर प्रोग्रामर से होगी, हर कोडर से होती है, चाहे वो प्रो कोडर ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोडर हो, चाहे वो कोई बिगनर हो, हर किसी से ये गलतियाँ होने वाली है। नाउ अब अगर हम इसे कंपाइल करके रन करें, इन गलतियों से आपको सिर्फ सीखना है और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है कि मैं छोटी छोटी गलतियाँ कर देता हूँ या मुझसे चीज़ें हो नहीं पा रही है। नाउ देखो अब मैंने अगर नेगेटिव नंबर लिया है तो हमारे पास में आउटपुट में कुछ भी नहीं आया है। तो इस तरीके से हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो वर्क करता है। नाउ आज के लेक्चर में हमने डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, और उसके बेसिक एग्जाम्पल, कुछ कोडिंग एग्जाम्पल, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की भी हमने बात की है। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। जैसे आज हमने क्या बात की, इफ कंडीशन की बात की, जिसके अंदर क्या हुआ कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास में कोड रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, आउटपुट आता है, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास में कुछ भी प्रिंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए हम एक अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट। जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हम इफ का यूज़ करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम एल्स पार्ट में जो भी होगा उसको प्रिंट करवाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपके लिए सी सीरीज़ बिल्कुल हेल्पफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं या ये लेक्चर बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव फन। थैंक यू सो मच।